हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार प्रिंस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग सीख रहे थे वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। आइए सीखते हैं वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। पहला वीडियो अपलोड कर दी है, आज का दूसरा वीडियो है जिसमें सीखेंगे फिर से वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। आइए, आपके बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 3 इंटू ए माइनस बी। फिर कहता है 3 ए प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 इंटू ए प्लस बी। इसको सबसे पहले हल करते हैं। इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा बुआ, ये 2b हो जाएगा बराबर 3 से गुना कीजिए तो 3a माइनस 3b हो जाएगा। अब क्या कीजिए, ये जो टर्म है ना डायरेक्ट उठा करके उधर भेज दीजिए। तो बुआ इधर वाला टर्म उधर भेजेंगे तो इधर 0 बचेगा आपका, तो बराबर में उधर भेजिए तो 3a है। इसको जब उधर भेजे तो माइनस में 2a, फिर माइनस में 3b है तो माइनस में 3b, और ये जो टर्म फिर उधर जाएगा तो माइनस में 2b हो जाएगा। प्यारे आपका 0 बराबर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो एक बच जाएगा। इसको घटाई माइनस से दोनों तो जोड़ दीजिए तो माइनस में 5b बच जाएगा। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको करने के लिए आप a को पहले लिखेंगे, फिर -5b बराबर में 0। समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार आपका समीकरण 2 निकलेगा इससे। आइए इसको हल कीजिए। देखिए क्या कहता है, 3a गुना कीजिए तो 3 3 9a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा और -3 दूना 6 बराबर 7a हो जाएगा 7b। एक काम कीजिए, क्या करना है, इस सब को दोनों को इधर ले आइए आप, तो 9a लिखेंगे, आज 9a प्लस 3b माइनस 6। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 7a और माइनस में 7b बराबर में बच जाएगा 0, कुछ नहीं तो 0। अब देखिए प्यारे, ये 9 गो a और 7 गो e माइनस में प्लस में घट करके आ गया 2a। फिर आपका b वाला e है और e है। देखिए ये माइनस में प्लस में घटेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, और चिन्ह बड़ा का ये है तो माइनस देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4b और माइनस में 6 बराबर में 0। ये आपका समीकरण 2 निकल के आया। समीकरण 2 निकल गया। समीकरण 1 और 2 को आसानी पूर्वक हल करते थे। कैसे हल करते थे, तो सूत्र लगा करके। वो सूत्र क्या है, आइए देखते हैं। इस पे सूत्र है आपका वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा, वर्ग गुणन विधि द्वारा सूत्र होता है। सूत्र बताए थे उस दिन, सूत्र बताए थे क्या, आपको x निकालना होगा। x निकालना होगा तो x को ऊपर देंगे बट्टा में, बोले थे BC माइनस BC लिखेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है x का चर्चा नहीं है, हमको a का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पर a देंगे, ठीक है। चलिए अब लिख दिए, फिर बराबर देंगे, b निकालना है तो b देंगे, और फिर क्या देंगे CA माइनस CA, और फिर बराबर 1/AB माइनस AB। कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा। इसमें क्या करेंगे 12 21 12 21 12 21, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें वैल्यू पुट करना है तो सबसे पहले वैल्यू लेने के लिए a1 का मान हमको पता होना चाहिए। तो a1 का मान यहाँ से देखेंगे, समीकरण 1 से a1 का मान 1 है, वहीं b2 का मान b1 का मान 3 है, इसमें देखेंगे समीकरण ये है 1, इसमें देखेंगे सॉरी। अब b2 का मान देखिए, b1 का मान -5 हो जाएगा, और c1 का मान कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। अब इसमें देखना है ये समीकरण वाला ई वाला में, अब a2 का मान आपका क्या हो जाएगा प्यारे 2, और b2 का मान हो जाएगा आपका -4, और c2 का मान हो जाएगा -6। इस प्रकार से निकल गया। अब ये जो निकला इसको बैठा दीजिए उस पर। आइए देखिए किस प्रकार से होगा, लिखेंगे क्या, a है तो a देंगे बट्टा, और b1 का मान -5 है तो -5 देंगे, c2 का मान है -6 तो -6 गुने में -6 प्लस माइनस है तो माइनस। b2 का मान कितना है -4 तो -4। c1 का मान कितना है, तो प्यारे c1 का मान 0 है तो 0 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर देंगे, b है तो b लिखेंगे बट्टा, c1 का मान 0 है तो 0 दीजिए, गुना a2 का मान, तो a2 का मान कितना है आपका 2 है तो 2 दीजिए, माइनस c2 का मान -6 है तो -6 दीजिए, और फिर आपका
A1 का मान, A1 का मान 1 है तो 1 दीजिए। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, 1 लिखेंगे बट्टा में, फिर दीजिए A1 का मान कितना है, A1 का मान आपका 1 है और B2 का मान A1 का मान 1 और B2 का मान जो है आपका, B2 का मान -4 है तो -4 दीजिए। अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब उसमें क्या करेंगे, अब है A2 का मान देना, तो A2 का मान क्या है 2, A2 का मान 2 दीजिए। अब क्या करना है, B1 का मान देना है, B1 का मान -1 है तो -1 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। -5 है तो -5 दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कीजिए, जब इसको हल कीजिएगा तो A बट्टा ये हो जाएगा गुना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। बराबर B लिखेंगे, अब इससे गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर 1। अब बट्टा में इसको जब हल कीजिएगा तो माइनस में 4 और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। अब जब इसको हल कीजिएगा तो A बट्टा 30 बराबर B बट्टा 6 बराबर 1 बट्टा 6, इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से हो गया। इस B है, ये 6 है। अब बोले थे कि ये जो है इसके बराबर में भी है और B इसके बराबर में भी है, तो A बट्टा 30 लीजिए और बराबर में 1 बट्टा 6 लीजिए, ठीक। अब पहले इसको हल कर लेते हैं, लिखेंगे क्या, ये क्रॉस गुना करेंगे तो 6A हो जाएगा, 6A बराबर, इसको गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसीलिए A बराबर 30 ऊपर में 6 नीचे में काटेंगे तो 5 मरतबा में A का वैल्यू आपका क्या हो गया, 5 हो गया, A का वैल्यू आपका 5 हो गया। उसी प्रकार सेम B का वैल्यू निकालेंगे, सेम B के वैल्यू के लिए निकालने के लिए B लिखेंगे, बट्टा में 6 है तो 6 दीजिए, बराबर 1 बटा 6 है तो 1 बटा 6। अब B से क्रॉस गुना कीजिए तो 6B हो जाएगा, बराबर इससे गुना कीजिएगा 1 से तो 6 हो जाएगा, इसीलिए B बराबर आपका हो जाएगा 6 बट्टा 6, काटेंगे तो 1, यानी B का वैल्यू क्या हो गया प्यारे, 1 हो गया। आपका A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू क्या हो गया, 1। इस प्रकार से आसानी पूर्वक आप वर्गगुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जिससे पहला क्वेश्चन आपको बता दिए हैं इससे पहली वाली वीडियो में। आज का दूसरा क्वेश्चन है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा अच्छा सा तरीके से। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो की एंड होने के बाद इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कहते हैं प्रैक्टिस जरूरी होता है, इसलिए कि आप किसी चीज़ को बार बार जब देखते हैं तो वो चीज़ आपको याद रहती है। जैसे मान लीजिए आप ही के कोई टीचर होंगे जो ऑफलाइन पढ़ाते होंगे, उनको रोज आप बार बार देखते हैं तो उनको लोग याद करते हैं, जी ये मेरे टीचर, ये शिक्षक है। अगर कुछ ही दिन बाद आप 2-3 साल बाद देखते हैं तो एक याद आता, अच्छा ये सर थे जो पढ़ाते थे, ऐसा याद आता था। इसलिए कहते हैं कि डेली देखना है, तो डेली इस प्रकार से क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। इसलिए कहते हैं मैथ के लिए प्रैक्टिस जरूरी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें ताकि क्वेश्चन आपका अपना बने, और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर बनना चाहिए। आशा करते कि ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आएगा तो दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताएं, और मेरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।